बहुत अच्छा किया शालू, जो छुट्टियों में हॉस्टल से तू घर आ गई। मैं तो कितने दिन से तुझे आने को कह रही थी, लेकिन ये आजकल के बच्चे तो हॉस्टल में ही जैसे अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, जिसे छोड़कर आने का इनका दिल ही नहीं करता। क्या मम्मी, घर आओ तो कितनी चिक चिक सुनाई पड़ती है आपकी। मुझे ना हॉस्टल में ही ठीक लगता है, पढ़ाई का माहौल होता है वहाँ। अरे देखो तो आजकल के बच्चों को घर वापस आने में कितना जोर पड़ता है। बस 20 किलोमीटर दूर हॉस्टल है तेरा। एक बात बता, जितनी पढ़ाई तूने की हवा बना रही है ना, उतने तो तेरे नंबर भी नहीं आते। मम्मी, आपकी यूं पुलिस वालों की तरफ पूछताछ करने के कारण ही मेरा घर आने का मन नहीं करता। अरे इतने दिन बाद बेटी घर पर आई है, लेकिन खुश होने की जगह आप हो कि मेरे पीछे पड़ गई हो। अरे नहीं बेटा, मैं तेरे पीछे क्यों पड़ जाऊंगी, मैं तो खुशी हूँ। हमारी काम वाली है ना चंदा, वो 1 महीने की छुट्टी में गई है, और तेरी भाभी ने 3 दिन से कलेश मचा कर रखा है कि वो घर का काम अकेले नहीं कर सकती। अब 1 महीने की छुट्टी पर तू घर आई है ना, तो अपने भाभी का हाथ बटाना और मिलकर दोनों घर के काम निपटा लिया करना। तेरी भी डिग्री पूरी होने वाली है, कल को तू भी शादी करके ससुराल जाएगी, घर के काम तो तुझे भी सीखना है ना। क्या कहा मम्मी आपने? आपकी काम वाली भाग गई है, इसलिए हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आ जाऊं। हद तो हो गई। आपने क्या मुझे काम वाली भाई समझ के रखा है, जो मैं यहाँ पर आकर पार्ट टाइम में झाड़ू पोछा लगाऊंगी? अगर सच में आपको ये उम्मीद है कि मैं यहाँ पर घर के काम करूंगी, तो मैं कल ही सुबह वापस अपने हॉस्टल चली जाती हूँ। 2 रोटी खाने के लिए मुझे काम वाली बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मुझे हॉस्टल में भी मिल जाती है। देख लिया माँ जी आपने, आपकी इकलौती बेटी जिसकी पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई, वो घर के किसी भी काम को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और मैं, भूलिए मत, पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं, और उसके अलावा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर आपकी झाड़ू पोछा बर्तन में करियर बनाने के लिए मैंने शादी कर ली। जिस हिसाब से आपकी बेटी तेवर दिखा रही है ना, उस हिसाब से तो मुझे 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आपने तो मुझसे पूरे घर का अकेले काम करवा लिया। अरे बहू, मैंने कौन सा अत्याचार कर दिया तेरे ऊपर जो इतना बड़बड़ कर रही है तू? अरे तुझे भी नहीं करना घर का काम, छोड़ दे, आग लगे इस झाड़ू पोछा में। आजकल की लड़कियां तो जरा सा काम करना तो उसके लिए पूरा घर सर पर उठा लेती है। एक हम थे, अरे रोज का आटा भी हमारी सास घर में हाथ चक्की पर पिसवाती थी, लेकिन मजाल है जो कभी हमारे मुंह से चूब ही निकली हो। तुम रहने दो, तुमसे ना होगा। मैं अभी शीला को फोन मिलाती हूँ, उसके यहाँ जो काम वाली आती है ना, अगर 1 महीने के लिए वो हमारे घर में काम कर दे तो सारी परेशानी ही हल हो जाएगी। नलिनी अपनी सहेली शीला को फोन मिलाती है और अपनी कामवाली को यहाँ भेजने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजती है और एक ठेठ देसी औरत मुंह में पान दबाए घर में एंट्री लेती है। चेदी मैडम, घर की बड़ी मैम साहब को बुलाना। ओ शीला मैडम भेजी मेरे को। बुला रही हूँ मम्मी को, बैठो तुम। मेरे को तुम कहकर नहीं बुलाने का, काम वाली है, कमला नाम है मेरा। आप बोलने का मेरे साथ। वो क्या है ना, मैं काम बेसिक नौकरानी का करती हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मेरे को पसंद नहीं है। अरे हाँ भाई कमला जी, आप सोफे पर अपनी तशरीफ रखिए, मैं अपनी माताश्री को बुलाकर लाती हूँ। इतनी इज्जत ठीक है या थोड़ी और बढ़ाओ? ठीक है बुला कर लाओ बड़ी मैम साहब को। मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है। अरे कमला, आ गई तू? वो हमारे यहाँ जो काम करती है ना, उसकी आदत हो गई है, हर 6ठे महीने गांव भाग जाती है और फिर महीने भर तक काम पर नहीं आती। अब वो तो हमें बीच में छोड़कर गांव भाग गई। तू ये बता, उसकी जगह 1 महीना काम संभाल लेगी क्या? ऐसे मैम साहब, कमला का काम ही है घर संभालना, लेकिन पहली बात मेरे साथ ना टू टड़क की भाषा नहीं चलेगी। प्रोफेशनल काम वाली बाई हूँ मैं, मेरे साथ आप कहकर बात करने का। और सैलरी में ऑफर लेटर के साथ ही मैं फाइनल करती है। हाँ, क्या बोला? ऑफर लेटर, सैलरी? अरे तू कोई मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं आई है। हमारे घर पर झाड़ू पोछा बर्तन लगाने के लिए नौकरानी की जरूरत है, HR मैनेजर की नहीं। तो मैं भी नौकरानी के लिए यही इंटरव्यू देने आई हूँ। मैं कौन सा इधर HR मैनेजर बनने के वास्ते आई हूँ। देखो मैम साहब, ये जो टेम्पररी वाली काम वाली के लिए आप मेरे को बोल रही हो ना, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब अपने रेगुलर कस्टमर के काम के साथ आपको एडजस्ट करूंगी तो थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, कितना एक्स्ट्रा लेगी? मेरी काम वाली पुष्पा तो महीने का 5,000 लेती थी, तू 6 ले लेना बस। अब देख, बातों में ज्यादा समय वेस्ट मत कर, कल से काम पर आ जाना। मैम साहब, लगता है आप मेरी बात अभी तक सीरियसली नहीं ले रहा।
अरे मैं बोली ना आपको, पहले मेरी सैलरी डिसाइड करनी है, उसके बाद मैं कमिटमेंट करेगी। मेरे को कल से आने का है कि नहीं? 6,000 के लिए अपने पुराने सेट लोगों के साथ चिक चिक बाजी थोड़ी ना करेगी मैं। मेरे को कम से कम 8,000 मांगता है। अब देख लो, आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो मैं चलती है। अरे मम्मी जी हाँ बोल दीजिए ना, अभी इमरजेंसी में जो हमारे काम आ रहा है उसके लिए हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। देख कमला, हमारी काम वाली लौट कर आएगी ना, उसके साथ अपनी सैलरी डिस्कस मत करना। बाकी ठीक है, हम 8,000 देने को तैयार है, तुम कल से आ जाना। ऐसे क्यों? आज से काम शुरू कर देती ना, मैंने बोला ना। सैलरी फाइनल होने के बाद कमला काम पकड़ने में देरी नहीं करती। 8,000 की तनख्वाह पर कमला ने काम के लिए हाँ बोल दिया, बस। थोड़ी देर में कमला ने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद बर्तन भी साफ कर दिए थे। मैं जा रही हूँ मैडम, कल सवेरे आएगी। अरे ऐसे कैसे, तू कल सवेरे आएगी? अभी शाम में तो बर्तन धोने आएगी ना। नहीं 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 मैडम साहब, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं दिन में 21 टाइम काम करने को आती है, अभी कल सवेरे आएगी। कमला बिना किसी की परवाह किए अपनी बात पूरी करने के बाद हाथ पोंछते घर से बाहर निकल गई। अरे मम्मी, ये काम वाली थी या एमएनसी की मैनेजर? ये तो किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा इसे और इसका काम खत्म भी हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है। और नहीं तो क्या, इन काम वालियों को एमएनसी वाले से कम समझते हो क्या तुम? एक घर में काम के 8,000 रुपए, कम से कम 6 घरे होंगे इसके पास, तो महीने का 45-48 हजार कमा लेती। भाव तो दिखाएगी ना वैसे ही। ये सही जवाब है, किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। अब जो जितना भाव खाए उतनी ही हाई फाई काम वालियों में गिनती होती है, और रेट भी उतना ही ज्यादा। तुम्हें तो घर का एक काम करना है नहीं, और जो मेहनत करके कमा कर खा रहा है उसकी कमाई में भी नजर लगाते रहो बस। तुम दोनों ननद भाभी का डिस्कशन पूरा हो गया हो तो 1 कप चाय मिल जाएगी, या उसके लिए भी अभी एक नई काम वाली लगाऊं मैं? लाती हूँ ना माँ जी, आप बैठी ना। नलिनी के घर की नौकरानी की समस्या हल हो गई थी, इसलिए कमला के आने के बाद शालू ने भी आराम से 1 महीने की छुट्टियां घर पर बिता ली थी। जाने से 2 दिन पहले, मम्मी मेरी 1 महीने की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं ये कह रही थी कि आजकल कॉलेज में ना सब बच्चे नया फोन यूज कर रहे हैं, तो मुझे भी नया फोन दिलवा दो ना। क्यों भाई, तेरे फोन में क्या परेशानी है? अभी साल भर पहले ही तेरे पापा ने नया फोन दिलाया था तुझे, 1 साल के अंदर पुराना हो गया। मम्मी ये वाला फोन मैं आपको दूंगी ना, इसे आप इस्तेमाल कर लेना, मुझे आईफोन खरीदना है। दिलवा दीजिए ना शालू को आईफोन, इकलौती बेटी है आपकी, 1 लाख का फोन तो आप उसे दिलवा ही सकती हैं। क्या कहा? 1 लाख का फोन? अरे आग लगे ऐसे फैशन को, जो आजकल के बच्चे डिमांड भी इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि सुनकर माँ बाप को चक्कर आ जाए। मम्मी आप फिर से ना बात के पीछे मत पड़ो। अरे मैं कोई दुनिया की पहली लड़की नहीं हूँ जो आईफोन खरीदने की बात कर रही हूँ। आपको पता है कॉलेज में सबके पास आईफोन है, एक मैं ही हूँ जिसके पास ये एंड्रॉइड फोन है। बेटा ये फोन भी पसंद ना हो ना तो इसे भी घर पर रखकर जाना, वैसे भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के पास फोन की जरूरत क्या होती है। क्या हुआ भाग्यवान, किस बात पर डांट रही हो शालू को? बेटी जरूरत से ज्यादा ही सर पर चढ़ गई है। 1 लाख का फोन लेना है इसे, बताइए आपकी जेब में है 1 लाख इसे देने के लिए? अरे मम्मी 1 लाख रुपए का फोन नहीं मांग रही हूँ, आप भी ना भाभी की बातों में आ जाती हो। अरे मैं थोड़ा सस्ता वाला ले लूंगी, 1 लाख की जरूरत नहीं है। 70,000 में भी आ जाता है एप्पल। बेटा तुम तो आज के जमाने के बच्चे हो, कपड़े अंग्रेजों वाले पहनते हो, आचरण भी उनकी तरह करना सीखो तो बात बने। ये तो तुम्हें पता ही होगा, विदेश में 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद बच्चे पैसों के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं रहते, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने खर्चे निकालते हैं। तुम्हें भी पढ़ा लिखा दिया है, कुछ काम करो, अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करो। भाई हमसे तुम्हारा ये लाखों रुपए का शौक पूरा नहीं हो पाएगा, माफ करो। मम्मी पापा का जवाब सुनने के बाद शालू अपने हॉस्टल लौट गई। इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा, और मम्मी पापा को लगता है कि हम नौकरी करना नहीं चाहते। मम्मी कह रही थी कि जितनी बड़ी कॉलोनी होती है काम वाले के रेट उतनी ज्यादा हाई फाई होते हैं। जब हमारी सोसाइटी में 1 घंटे की काम करने की काम वाली 8,000 ले रही है, तो पड़ोस वाली बिरला सोसाइटी में तो कम से कम 1 घंटे की 10,000 आराम से मिल जाएंगे। मैं भी 2 घर के काम पकड़ लेती हूँ, एक सुबह और एक शाम। ये पार्ट टाइम काम करके आराम से 20,000 कमा लूंगी, और फिर उन पैसों से आईफोन खरीद कर अपने दोस्तों को जलाऊंगी।
अगले ही दिन से शालू ने थोड़ी दूर बनी सोसाइटी में काम तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इस बात की थी कि कोई उसे देखकर पहचान ना ले। इसलिए शालू ने एक नई तरकीब अपनाई। ये काम वाली वैसे भी साड़ी पहन कर आती है, क्यों ना मैं साड़ी के पल्लू में ही अपना चेहरा ढक कर रखूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि घूंघट के नीचे कौन है, और मेरा काम भी हो जाएगा। आजकल तो फ्रेशर्स को भी पूरा दिन काम करने के बाद 20,000 कोई देने को तैयार नहीं है, और इस काम में तो बड़ी आसानी से इनकम हो रही है। बस फिर क्या था, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन जल्दी ही शालू को 2-3 घरों में काम मिल गया। एक पढ़ी लिखी, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने वाली, इंग्लिश एक्सेंट में बात करने वाली काम वाली को देखकर हाई सोसाइटी के घरों में उसकी डिमांड बढ़ने लगी। अरे शालू भाई, तेरे काम और बातचीत करने की स्टाइल से ना मेरी फ्रेंड सोना बड़ी इम्प्रेस हो गई है। वो चाहती है तो उसके घर भी काम कर दिया कर। लेकिन एक बात बता, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तू, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन कर आती है। कहीं और भी तो काम कर सकती थी ना तू, और ये अपना चेहरा पल्लू से ढक कर क्यों रखती है? मेम साहब, ये मेरा स्टाइल है, मैं अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं। और इंग्लिश का क्या है, मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ, वो आपकी जैसी मैडम लोगों के यहाँ काम करते करते सुन सुनकर सीख गई। बचपन से दिमाग बहुत तेज है मेरा। अच्छा चल ठीक है, तो ये बता, मेरी सहेली के यहाँ काम करेगी या नहीं? अरे मैडम, मेरे पास कहाँ टाइम है। अच्छा चल ठीक है, 1,000-1,500 ऊपर ले लेना। अब ऐसे मैं मना करूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। मेरी सहेली को लगेगा कि मैं अपनी काम वाली को उसके यहाँ भेजना नहीं चाहती। मेरी बात रख ले और उसके यहाँ चली जाना। मैंने तो सोचा था बस 2 घर में काम करूंगी, लेकिन काम तो एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है। चलो ठीक है मैम साहब, मैं सुबह तो नहीं जा पाऊंगी, दोपहर के बाद मेरे पास टाइम रहता है, उस टाइम चलेगा उनको। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू दोपहर में उसके यहाँ काम कर दिया कर। अरे भगवान, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं तो बस 20,000 का काम ढूंढने के बारे में सोच रही थी, यहाँ तो महीने के 40,000 का इंतजाम हो गया। ऊपर से इन बड़े बड़े घरों में पूरा घर तो सामानों से भरा रहता है, काम ही कितना रहता है करने को, फटाफट सारा काम हो जाता है और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है। पूरा 1 महीना बीत गया था। शालू मजे से अपनी पार्ट टाइम जॉब से अच्छे पैसे बना रही थी। एक दिन शालू, तेरा काम खत्म हो गया? हाँ जी, मैं बस निकल रही थी। अरे नहीं, निकल मत जा, आज संडे है ना। आज मेरी एक सहेली मिलने के लिए आ रही है, तू थोड़ी देर रुक जाना, उसके लिए चाय नाश्ता लगवा देना, उसके बाद चली जाना। वो मैडम, मुझे दूसरी मैडम के यहाँ भी जाना है ना। अरे शालू, मैं कौन सा तुझे रोज रोज रुकने के लिए कहती हूँ, और तू ही कहती है ना मैं तेरे लिए बहुत लकी हूँ। मेरे यहाँ काम करने के बाद तुझे कितने सारे घरों में काम मिला है, भूल मत। अच्छा चलो ठीक है मैडम, रुक जाती हूँ। शालू ने चाय बनाकर तैयार कर ली थी। नाश्ता मालकिन ने बाहर से मंगवा दिया था। अब बस सहेली के आने का इंतजार था, ताकि वो फटाफट से नाश्ता लगाकर यहाँ से निकल सके। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और शालू की भाभी निधि दान दनाते हुए अंदर आकर बैठ जाती है। अरे निधि, तेरा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है, क्या बात है? अब क्या करूं यार, सबकी किस्मत तेरी तरह थोड़ी ना होती है। तेरे घर पर तो 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे ससुराल में ले देकर 1 गाड़ी है, वो भी मेरे पतिदेव ले जाते हैं। उनकी जाने के बाद मुझे कहीं जाना होना तो हमें रिक्शा का ही सहारा लेना पड़ता है। अब धूप में रिक्शा में बैठकर आई हूँ, मुंह तो लाल हो गई। तू पहले 1 गिलास ठंडा पानी पिला, बाकी बात बाद में करेंगे। निधि की बात सुनकर मालकिन शालू को आवाज लगाती है। शालू रसोई से ठंडे पानी का गिलास और चाय नाश्ता लेकर जैसे ही हॉल में आती है, सामने अपनी भाभी निधि को बैठे देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं। अरे भाई, देख कर ये गर्मा गर्म चाय मेरे ऊपर ही गिरा दूंगी क्या? जब दिखाई नहीं दे रहा तो इतना लंबा घूंघट लेने की क्या जरूरत है? और वैसे भी कौन है यहाँ जिससे घूंघट कर रही हो तुम? अरे ये ऐसी है, लेकिन इसे घूंघट से अंडर एस्टिमेट मत कर। बड़ी हाई फाइव अंग्रेजी बोलती है ये, और काम तो इतना बढ़िया करती है कि क्या ही बताऊं। बड़ी डिमांड है इसकी सोसाइटी में। मैडम, मैंने नाश्ता लगा दिया, अब मैं निकलती हूँ। 1 मिनट, क्या नाम बताया तूने इसका? शालू, शालू नाम है इसका। इसकी आवाज भी मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है, कद काठी भी। क्या मैं सोच रही हूँ वो सच है? अरे मैडम, आप लोग बातें करो, मेरे को लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। रुक रुक रुक, तेरी आवाज मुझे इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है? और ये घूंघट, अब तो मुझे डाउट हो रहा है, कुछ तो है जो तू घूंघट के नीचे छुपा रही है। अरे तू मेरा मुंह क्या देख रही है? इसको बोलना घूंघट हटाने के लिए। और तू भी ऐसे ही किसी को काम पे रख लेती है। इसका चेहरा भी देखा है तूने आज तक? हाँ, पहले दिन देखा था। अब इसके चेहरे का क्या मुझे अचार डालना है? तू छोड़ना, इसे जाने दे। अच्छा, तू अपनी ननद के लिए रिश्ते की बात कर रही थी ना, तो फोटो लेकर आई है क्या उसका? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये देख, ये है मेरी ननद, इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं हम लोग। वैसे तो 1 नंबर के कामचोर है,
लेकिन मेरी ननद है, अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो ठीक है ना। क्या कहा? ये तेरी ननद है? तेरी ननद की शक्ल इस शालू से क्यों मिल रही है? इधर आ शालू, अब तो तू घूंघट उठाकर दिखा ही दे। प्रेम साहब, क्यों मेरे को फंसा रही हो आप? शालू के ना करने के बाद भी अब तो बंगले की मालकिन उसका घूंघट हटा देती है और सामने शालू को काम वाले के भेस में देखकर बेचारी निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शालू, तू यहाँ पर काम वाली बनकर क्या कर रही है? अरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि लोगों के घर में काम वाली का काम करे। अभी छोड़ो ना, ये सब घर चल के बात करेंगे, यहाँ सब बात करने की क्या जरूरत है? और मुझे क्या पता था इतने बड़े बंगले में आपकी सहेली रहती होगी। ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपकी पहुंच ना हो? मुझे कोसना बंद कर और अब तू तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर। तू यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही है तेरी वो ननद जिसके लिए तू लड़का ढूंढ रही थी? तू तो कह रही थी तेरी ननद ने बीकॉम किया है, ये तो नौकरानी निकली। अरे नहीं मैडम, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, कॉलेज में मैं 2 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मेरे पास काफी सारा टाइम खाली बचता था। फिर जब मैंने देखा कि काम वालियां 1-1 घंटे काम करने के 8,000 रुपये चार्ज कर रही, तो मुझे एक बिजनेस आइडिया आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू कर दूं, अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और फिर मुझे अपने खर्चों के लिए घर वालों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको पता है ना भाभी, मैंने पापा से आईफोन मांगा था और पापा ने मना कर दिया था। हद हो गई शालू, घर में तो किसी को एक गिलास पानी पिलाने से पहले तो 10 बातें सुनाती है और यहाँ घर घर जाकर नौकरानी का काम कर रही है। चल तू घर, अब तो माँ जी ही तुझसे निपटेंगी। अरे शालू, कल आएगी कि नहीं ये तो बताती जा। अरे मैडम, यहाँ मेरी जिंदगी में तूफान आ गया और आपको अपने काम की पड़ी हुई है। कल तक मैं जिंदा बचूंगी तब तो काम करने के लिए आऊंगी ना। मेरे लिए दुआ करना, बाय।